About the things they're always concerned about, obviously. India is always pointing to the fact that there are armed terrorist groups operating from Pakistani territory that target India. They're always concerned about that. क्या बात हुई, मिडिल ईस्ट के इशू के ऊपर भी उनकी बात हुई। इसके अलावा यूएस इंडिया पार्टनरशिप पे बात हुई एनर्जी में, और सप्लाई चेन्स, क्रिटिकल सप्लाई चेन्स के ऊपर बात हुई है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। बट इनविटेशन भी दिया है उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप का नरेंद्र मोदी को विजिट। देखो ना, वो तो नॉट द फर्स्ट। पाकिस्तान वाले जो हैं, हम इनको कुछ कहते हैं और ये जो है आगे कुछ और रिले करते हैं, तो इसलिए कोई चांस ही नहीं है कि किसी भी तरह से कोई नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो सके। नेगोशिएशन कोई पुरानी मीटिंग तय थी, इसलिए आना पड़ा सबको, मगर इसमें कोई अहमियत नहीं है किसी किस्म की। राइट। अच्छा, क्योंकि और अब रूबियो आया टू टॉक टू जस्ट टू गो टू सी नरेंद्र मोदी। अच्छा। एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताने के लिए, अच्छा। और रीअश्योर करने के लिए कि यूएस इंडिया रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा। और थोड़ी बहुत इस तरीके गोल तरीके के साथ सॉरी करने भी गया कि वो वहाँ अच्छा गड़बड़ हो जाता है। अब पाकिस्तान जैसे के साथ आप अगर मिडिल मैन बना के उसको और उसके साथ नेगोशिएशन करेंगे तो यही होता है। तो पाकिस्तान तो क्या नेगोशिएशन करेगा? मान लीजिए कोई चीज़ है, अगर ईरान कहता है कि हमको ये चाहिए, पाकिस्तान की तो हिम्मत ही नहीं है कि अमेरिका को कुछ कह सके। यही वो बेचारे ईरानी कह रहे हैं। लोकतंत्र और सबसे बड़ा लोकतंत्र एक साथ टेबल पर आकर बैठ रहे हैं। इस दिन को कुछ इस तरह से देखा जाना चाहिए। एक एंटी अमेरिकनिज्म पाया जाता है, उसको देखते हुए ये प्यार टैक्टिकल है, ट्रांजैक्शनल है, ये किसी भी तरीके से आप मतलब का, हाँ मतलब का है। ये कोई जिसे कह लीजिए शेयर्ड वैल्यूज पे नहीं आधारित है। अमेरिका है वो मोदी के पैर पड़े हुए हैं इन्होंने, और ये जाके उनके मिन्नत तरले कर रहे हैं कि बॉर्डर्स खोलो और बॉर्डर्स खोलो, समझौता एक्सप्रेस दोबारा चलाओ और ट्रेड दोबारा करो और बराए मेहरबानी हमारे साथ हालात नॉर्मल करो। लेकिन शराइत क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और आपका हक है कि आपको ये बात पता चले। पाकिस्तान में बड़ी अच्छी रिसेप्शन आएगी हमेशा की तरह, और आ रही है। कि रणनीति भारत की बहुत बड़ी भूमिका है, और क्वाड में हम मिलकर के समुद्री सुरक्षा, व्यापार, नई तकनीक और चीन के बढ़ते असर जैसे मुद्दों पर एक साथ आएंगे। इसका मतलब और स्ट्रांग होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। बट जब से डोनाल्ड ट्रंप, दोस्तों, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की है। इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट मीटिंग है ये। हाई लेवल विजिट। अब प्रेसिडेंट साहब के जो खास हैं वो भारत में हैं, स्ट्रेटेजिक टॉक के नाम से आए हैं, टेक्नोलॉजी डील हम करना चाहते हैं, डिफेंस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, क्वाड मीटिंग करना चाहते हैं, और चाइना +1 सप्लाई चेन एजेंडा हम आपसे बात करना चाहते हैं। जो है इस वक्त सख्त बहरान का शिकार है, और ये बहरान आगे मुस्तकबिल में इससे भी ज्यादा शदीद होता जाएगा, और पाकिस्तान के अवाम बहुत मुतासिर हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आज हमारी I mean, that is what he's trying to say कि no, we are just as important, हमारे रिलेशंस उतने ही मजबूत थे जैसे पहले थे। हमें बताया जाता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, इतना ये होगा, यूं फ़ायदा होगा, लेकिन मैं नेशनल टेलीविज़न पे आपको कह रहा हूँ अलग हमारी कैपेसिटी नहीं है उसको यूटिलाइज़ करने की, और मुझे तो विल पावर ही नहीं लगती हमारे जो लीडर्स हैं, हुक्मरान हैं उनकी, कि वो गरीब की प्लानिंग टू रन फॉर प्रेसिडेंट, उसको तो आना ही था इंडिया एटलीस्ट वंस। So at some point he would have to come to India. कि भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसकी इजराइल के साथ भी अच्छी मित्रता है, तो ईरान के साथ भी, जिसकी अमेरिका के साथ भी अच्छी मित्रता है, तो रशिया के साथ भी। इसका मतलब भारत की अपनी एक केमिस्ट्री है दुनिया के साथ, और हम उसी के लिए भी ले लो, शिपिंग, पोर्ट, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें भी ले लो, इंडिया की मैरीटाइम वर्कफोर्स को भी कैपेबिलिटीज इनहेंस करनी है, स्किल इंडिया मिशन भी करेंगे, फला भी करेंगे, ये भी करेंगे। हमें साधना चाहिए। भारत को नहीं साधा तो चाइना हमारे लिए और मुसीबत खड़ी कर देगा। ट्रंप का चीन जाना, खुद से ही प्रचार करना, चीन का कोई रेस्पॉन्स ना देना करने की लिए मीटिंग है, तो इट मेक्स सेंस टू मीट मोदी फर्स्ट, एंड इंडिया की रेड लाइंस क्या है वो जान ले, फिर उसके बाद आप एडजस्ट करें। देखिए, रेड लाइंस जयशंकर कैन नॉट चेंज, ओनली मोदी कैन चेंज द रेड लाइन।
देखिए, मैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू से, अगर आप किसी से भी पूछे, इंटरनेशनल रिलेशंस स्कॉलर से, प्रोफेसर से, अगर उनसे पूछे कि दुनिया की 4 या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन सी है, वो इंडिया का नाम ज़रूर लेगा। डजंट मैटर फ्रॉम वेयर दे आर। लेकिन भारत के लिए भारत फर्स्ट है। भारत को अपने देश में ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति सस्ते दामों पर करनी होगी। भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रह सकता। हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अवर सोर्सेज करना होगा। यह सुनिश्चित करना कि हमें सस्ता तेल कहां से मिलता है, हमारे देश की आवश्यकता की पूर्ति कहां से होती है, यह करना, तय करना हमारी जिम्मेदारी है। He pushes for stronger energy ties. उन्होंने कहा है मेरा बस चले तो मैं जितना भी तेल हो सके वो इंडिया को दूं, या जितना भी हो तेल हो सके मैं इंडिया से लूं। इस तरह की उसमें ट्रम्प की भी फोन आई है और उसने ट्रम्प को फोन किया है। ट्रम्प ने मैसेज किया है, नरेंद्र मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, इज अ ग्रेट गाय, ये वो सारी कोई बात की है उन्होंने। उनका ग्रेट पार्टनर और यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स टू एक्सपेंड एनर्जी टाइज विद न्यू दिल्ली। हेड ऑफ सारा कुछ जो है ना, दैट इज इन द फेवर ऑफ इंडिया। इंडिया ने बेसिकली अपनी सही लेवरेज इस्तेमाल की है। आपकी बहुत फेवरेट है। इंडिया के साथ हम जंग करना चाहते हैं, वो तो इंडिया कहता है हम करना चाहते हैं जी, ठीक है। सो आई थिंक मियां साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है एंड आई थिंक ही हैज द बैकिंग, बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान का जो परचम है ना, या सितारा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अभी इस समय मार्को रूबियो भारत के विजिट पर हैं। इस हाई प्रोफाइल विजिट में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात हुई। दोनों देशों के बीच रिश्तों को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए 3 बड़े सौदे हुए। इनमें ट्रेड एंड इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पर सबसे ज़्यादा। इसके अलावा कुछ और समझौते हुए, जैसे कि $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डील, टेक ट्रांसफर और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक डिफेंस पैक्ट पर भी सहमति जताई है। Make in India. Maiden visit to India later this week. Interacting with reporters in Miami before departing for Sweden and India, Rubio said the US was ready to sell more energy India as Washington continues to increase production and exports. Well, we want to sell them as much energy as they will buy. And obviously you have seen, I think we are at historic levels of US production and export, and India is great partner. We want to be able to do more. We were already in talks with them to do more. We want them to be a bigger part of their portfolio. We also think there are opportunities with Venezuelan oil. उन्होंने ये भी